अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग जो आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड है। तो हाफ हम लीनियर मैपिंग के रिलेटेड तो हम चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हाफ चीज़ों को हम स्टडी इस लेक्चर में करेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले मैंने हम आपको आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी बता चुका कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। आपको मैंने बताया था कि अगर हम वी से यू की तरफ एक लीनियर मैप डिफाइन करवाते हैं बाय द फंक्शन एफ, ठीक है। और आपको पता है वी और यू दोनों क्या है, वेक्टर स्पेसिस है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर इनके दरमियान जो एफ है ये अगर हमारे पास बाइजेक्टिव बन जाता है तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये जो मैप होगा ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। तो हम इसको स्टडी कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो है वो हमारे पास क्या होती है मॉर्फिज्म मैपिंग जो है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से ज़रा डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ पर ये देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जीरो वेक्टर है, ये हमारे पास v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये ओ यू है, मतलब जीरो वेक्टर यू का, ये u1 है, ये u2 है, ये हमारे पास u3 है। जो इसका जीरो वेक्टर वो इस पे मैप करता है, जो इसका इस पे करता है, ये इस पे करता है बाय द डेफिनेशन एफ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस मैप का जो कर्नल फाइंड करना चाहें, कर्नल ऑफ एफ, तो आपको पता है कर्नल क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स डोमेन में से जो कि रेंज के जीरो वेक्टर पे मैप करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो। इस तरह की मैपिंग जहां पर सिर्फ कर्नल ट्रिवियल आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिवियल आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से होता कि यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर भी जो है ये बजाय इधर जाने के ये भी इधर मैप करता, ठीक है, ये दो इधर करते, तो फिर आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि फिर आपको कर्नल ऑफ एफ जो है वो क्या होना था। एक तो आपके पास जीरो वेक्टर होना था और दूसरा आपके पास ओ वी होना था, ठीक है, सॉरी, आपके पास v1 होना था। इस तरह से आपके पास यहाँ कर्नल जो है ये ट्रिवियल नहीं आया, तो आपके पास ये जो मैपिंग होगी ये फिर किस तरह की होगी, ये आपके पास सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर सेट टू बी सिंगुलर इफ द इमेज ऑफ द सेम नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट अ वी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वी जो है वो जीरो के अलावा जो है वो अगर मैप करे जीरो पे जाके, उसको आप सिंगुलर बोलेंगे। अगर आपके पास ट्रिवियल आ जाता है तो दैट विल बी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। सही है। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन थी। हम इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ें हैं। तो एग्जांपल नंबर 5.10 है। अगर आप देखें तो R3 से R3 रोटेशन मैप है, अपेयरिंग इनटू द R3 से R3, मतलब एक एफ है वो भी R3 से R3, एक जी है वो भी R3 से R3। तो आप इसके क्या है, आप इसको देख सकते हैं कि इनमें से आपके पास सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप लोगों ने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना है तो आप लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड करना है, कर्नल फाइंड करना है। अगर तो कर्नल ट्रिवियल आ जाता है तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास नॉन सिंगुलर होगा, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यहाँ दैट ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक मैप है फ्रॉम वी टू यू बी नॉन सिंगुलर लीनियर मैपिंग, तो देन द इमेज ऑफ एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा कि अगर आपके पास ये है एफ जो है, ये आपके पास यू है, ये v1 है, ये v2 है, ये आपके पास क्या है, v3। अब यहाँ पे ये जीरो है, u1 है, u2 है, और ये क्या है, u3। अगर ये मैपिंग यहाँ से यहाँ आ रही है, बी से यू की तरफ, बी से यू की तरफ आ रही है, अगर आपके पास ये नॉन सिंगुलर है, आपके पास क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है, अगर नॉन सिंगुलर है तो देन आपके पास अगर ये वेक्टर जो हैं ये जाहिर बात है क्या है, वेक्टर स्पेसिस है, क्या है, वेक्टर स्पेसिस। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स आगे आएंगे ये बेसिस में आ जाएंगे, और बेसिस क्या होती है, लीनियरली क्या होती है, इंडिपेंडेंट। तो अगर तो आपके पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर से मुराद क्या है, कर्नल ऑफ एफ आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। तो फिर आपके पास जो इमेज आएगा ये भी सारे वेक्टर्स आपस में क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। सही है। इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता है। सही है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो है वो क्या चीज़ है, आइसोमॉर्फिज्म आपके पास किस तरह से डिफाइन है यहाँ पर। वो कहता है कि अगर आपके पास जो मैप है, सपोज कि वो आपके पास क्या है, 1 to 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 0 पे मैप करेगा। तो
यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो मैप है नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है वो 1 to 1 होगी। आपको पता है जब मैप 1 to 1 होती है तब भी उसके कर्नल जो होता है वो ट्रीवियल होता है। सपोज कर लें कि आप एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ यू के बराबर ले लें, इस तरह से 1 to 1 प्रूव करते हैं ना, कि दो इमेजेस को बराबर लें, फिर उनके प्री इमेजेस को भी हम चेक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। आपको पता है एफ लीनियर है, एफ लीनियर होने की वजह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बी माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो मैपिंग है ये नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि ये वेक्टर ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, 0 0 पे मैप करता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u। यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपके पास अगर नॉन सिंगुलर है, ठीक है, मैप, तो आपके पास वो क्या होती है 1 to 1 होती है। सही है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। सही है। इस तरह से नेक्स्ट अगर आप प्रोपोजिशन देखें तो प्रोपोजिशन में वो क्या कहता है कि जो एक लीनियर मैपिंग होती है अगर 1 to 1 हो तो फिर वो क्या होती है नॉन सिंगुलर, अभी पढ़ा। नॉन सिंगुलर हो तो वो क्या होगी 1 to 1 होगी तो नॉन सिंगुलर। सही हो गया। इस तरह से आपको पता है अगर एफ जो है वो बाइजेक्टिव बन जाता है तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, फिर आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगी। ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान, तो ये चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा ये चीज देखिएगा, थ्योरम 5.9 में वो क्या कहता है कि सपोज बी हैज अ फाइनाइट डिमेंशनल, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब बी की डिमेंशन क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट से मुराद एन है, एन ले लें कि डिमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है एन है। सही है, फाइनाइट है। तो फिर दूसरी बात ये भी गिवन है कि डिमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, डिमेंशन ऑफ एन है। अब सपोज कहता है कि एफ जो क्या है लीनियर है, एफ क्या है लीनियर है। देन ये देखें ये सारी चीजें पहले गिवन है, फिर कहता है कि एफ क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर एफ क्या होगा नॉन सिंगुलर। अब देखें मेरी बात सुने, अगर दोनों की जो डिमेंशन है वो सेम है तो इसका मतलब है वो तो ऑन टू हो जाएगा ना, डिमेंशन इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नॉन सिंगुलर होने से मुराद अब क्या है कि अब हमारे पास हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे जाकर क्या करेगा, मैप करेगा, जिस वजह से ये देखें ना, ये देखें अगर आपके पास दोनों की डिमेंशन एन है, यहाँ पर हम v1 v2 सो ऑन vn लेते हैं, यहाँ पर un1 u2 un तक लेते हैं, तो सिंगल एलिमेंट पर सिंगल ही मैप करेगा ना 1 to 1 में। डिमेंशन दोनों की n है, आपको पता है इस चीज़ का। अब n है तो इसका मतलब ये सारे यूज हो जाएंगे, यूज होने से मुराद क्या है कि ये मैप क्या बन जाएगी, ऑन टू बन जाएगी, और 1 to 1 पे मैप होने से मुराद क्या 1 to 1 बन जाएगी। अब 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो जाएंगे। मैप तो हमें पता था लीनियर है, लीनियर और प्लस आपके पास बाइजेक्टिव, दोनों मिलकर जो मैप है वो क्या बन जाती है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। आपको पता है ये चीज़ का, तो ये थ्योरम हमें इस चीज़ का आइडिया दे रहा था। सही है। इस तरह से हम आगे देखते हैं जाके, आगे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ऑपरेशन विद द लीनियर मैपिंग क्या है। ठीक है, क्या आप किस तरह से दो जो हैं वो लीनियर मैपिंग्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि उनको ऐड किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसने प्रूव किया कि एफ प्लस जी जो है या के को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या है लीनियर है। आपको अगर लीनियर की डेफिनेशन आती है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। इसी तरह थ्योरम 5.10 जो है ये क्या है कि अगर आपके पास लेट बी एंड यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड के है तो देन कलेक्शन ऑफ आल लीनियर मैपिंग, ये देखें आप फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक जो है वो v है, एक आपके पास u है, तो आपके यहाँ पर v से u वेक्टर स्पेसिस में तो आपके पास एक तरह के फंक्शन ही बनेगा। आप यहाँ पर सेट एक डिफाइन करवा सकते हैं डिफरेंट, f1 f2 जो लीनियर हो, f3, ये जो सेट होगा आपके पास, ये सेट्स को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, आप इसको होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, फ्रॉम बी टू यू, फ्रॉम बी टू यू। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें फंक्शंस होंगे, क्या होंगे, फंक्शंस। और बजाते खुद जो फंक्शन जो बने हैं वो एक सेट बन जाता है, और वो सेट बजाते खुद एक क्या होती है, एक वेक्टर स्पेस स्पेस होती है एक फील्ड के ऊपर। इसी तरह से है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस यहाँ पर ले लूँ R3, यहाँ पर क्या ले लूँ R3, और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ R2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिमेंशन तो 3 है, इसकी डिमेंशन 2 है, मैं आपसे पूछूं कि डिमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कहाँ से कहाँ, बी टू यू, हम इसको v क्या लेते हैं, इसको क्या कह लेते हैं कि ये हमारे पास u है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सिंपल होता है, डिमेंशन ऑफ u
मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन ऑफ यू कितनी है 2 है और वी कितनी है 3, तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो दोनों स्पेसिस के जो डायमेंशन है अगर उनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए वो हमारे पास फाइनलाइज क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। सही है। तो बेसिकली दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान जब हम फंक्शंस को डिफाइन करवाते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है। यहाँ हम ये भी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो थ्योरम है ये हमें क्या कहता है कि अगर डायमेंशन वी की m है और u की n है तो डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम v टू u क्या होगी, m होगी। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। सही है। यहाँ पर एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर u मैं ले लूँ अगर मैं u जो है वो ले लूँ कि वो मेरे पास R3 है, ठीक है, और मैं जो V है वो मैं ले लूँ कि वो मेरे पास M जो है वो 2 क्रॉस 3 है, तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, आपको पता है इसकी डिमेंशन क्या है, इसकी डिमेंशन 3 है और मैट्रिक्स की डिमेंशन को मल्टीप्लाई करवा के निकालते हैं तो ये कितनी 6 है, तो टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँ कि अगर हमारे पास B जो है वो हमारे पास है P4 of n, P4 of x, ठीक है, ये पोलिनोमियल विद डिग्री 4 है, और जो हमारे पास b है वो हमारे पास मैं अगर ले लूँ कि वो मेरे पास है, ठीक है, आप इसको ले लें P3 of x। यहाँ पर इसकी डिमेंशन क्या होती है n+1, तो ये कितनी आ जाएगी 5, इस पोलिनोमियल की डिमेंशन क्या आ जाएगी 4, तो ये कितनी बेसिकली होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम b टू u कितनी बन जाएंगी, 20 बन जाएंगी। इस तरह से ये चीज़ें डिफाइन है। ठीक है। कंपोजिशन भी लीनियर मैपिंग की लीनियर होती है, इसको लीनियरिटी को आप खुद ही प्रूव कर सकते हैं। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आ गया है अलजबरा। अलजबरा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से डिफाइन है। अगर आप मैयर थ्योरी की बात करें तो वहाँ पर अलजबरा आता है, सिग्मा अलजबरा आता है, फिर सिग्मा अलजबरा का सिंपल अलजबरा से रिलेशन आता है कि क्या है। यहाँ पर अलजबरा है, तो अलजबरा हमारे पास क्या होता है कि आपने एक वेक्टर स्पेस को दूसरी वेक्टर स्पेस, मतलब एक वेक्टर, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रुप थ्योरी में, जैसे आप एक ग्रुप को अपने ही ग्रुप पे जब मैप करवाते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, अगर आपको याद हो तो वो आपके पास क्या, मतलब एंडोमॉर्फिज्म होती है। अगर वो बाइजेक्टिव हो जाए तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। इसी तरह से जब आप एक वेक्टर v ले लें, v को v पर ही मैप करवाएं बाय f। अब यहाँ पर अगर आप सेट बनाएंगे तो आपको सेट में फिर एक फंक्शन मिलेंगे कि जो लीनियर है, f1 है, f2 है, ठीक है, fn है। तो बेशुमार जितने भी लीनियर फंक्शन है फ्रॉम v टू v, ठीक है, वो हमारे पास जो सेट होता है उसको हम अलजबरा कहते हैं, ऑन द सेम फील्ड के। ठीक है। तो फिर जाहिर बात है उसकी डिमेंशन का फार्मूला, क्योंकि दोनों, इसकी भी डिमेंशन अगर n हो, इसकी भी डिमेंशन n हो, तो n मल्टीप्लाई बाई n एमसीक्यू भी बन जाता है, ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो इस तरह से ये अलजबरा डिफाइन है। ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। अच्छा, आगे हमारे पास अगर आप देखें आगे किस तरह से चीज़ें डिफाइन है, तो थ्योरम ये है, थ्योरम हमें ये चीज़ कहता है, थ्योरम हमें ये कहता है 5.13 हमें ये कहता है, ये चेक करें कि लेट v बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड k, देन a of v is the associative algebra over k with respect to composition of mapping। ठीक है। वो कहता है हमारे पास एसोसिएटिव अलजेब्रा कहलाएगा जब हमारे पास डिमेंशन n होगी और इसका ये डिमेंशन ऑफ a ऑफ v मैंने पहले बता दिया ना, स्केयर ही होगी ना। ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट तरह के पोलिनोमियल्स की आप कंपोजिशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ये नीचे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, ये नीचे एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। 5.11, ठीक है, या आपके पास के क्यूब से के क्यूब, मतलब आर क्यूब से आर क्यूब की तरफ जा रहे हैं और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है ना, ये वाली चीज। इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास ये वाई जी पे ना जाता है प्लेन में, यहाँ पर एक्स तो आपका जीरो है ना, लेकिन उसने एक्स वाई लिख दिया, एक अलग बात है। आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो जीरो पोलिनोमियल है वो किस तरह का है। ठीक है। तो चेक करें कि अगर आप इस तरह से
ये लेते हैं एफ प्लस आई ए बी सी पे मैप करवाते हैं, तो वो तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से एफ क्यूब जब दोनों तरफ इन्वर्सिस आपने ऐड किए तो ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब है एफ थ्री जो था वो किस पे उसने जाकर मैप किया, जीरो जीरो। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका जो थर्ड पावर का पोलिनोमियल है वो आपका क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। बेसिकली उसने जीरो जीरो पे जाकर मैप किया है। ठीक है, इस तरह से ये आप खुद ही इन्वर्टिबल ये वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ रखूंगा इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये थ्योरम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाला 5.14, कि अगर लेट एफ बी या लीनियर ऑपरेटर है ऑन द फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर आपके पास ये फाइनाइट डिमेंशनल है फिर और लीनियर भी है, तो फिर ये चार चीजें इक्विवेलेंट होंगी। आपने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर नॉन सिंगुलर हो तो कर्नल जीरो होता है, और अगर नॉन सिंगुलर हो तो फिर वो मैप वन टू वन भी हो जाता है। और डिमेंशन बराबर हो तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो हमारे पास ऑन टू भी होता है, बाइजेक्टिव जो पढ़ा था। और एफ क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल। आपको पता है कि जब कोई फंक्शन जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टिबल। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। ठीक है, आपको मैंने कुछ ये भी बताया था कि अगर हम ए से बी की तरफ फंक्शन एफ डिफाइन करवा लें और बी से ए की तरफ जी डिफाइन करवा लें, और मैं ये बोलूँ एफ ऑफ जी हमारे पास अगर आ जाए आइडेंटिटी ऑफ बी, और जी ऑफ एफ हमारे पास आ जाए आइडेंटिटी ऑफ ए। अगर इस तरह से हम प्रूफ कर दें कि ये आइडेंटिटीज आ जाती है, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि वो हमारे पास फिर क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। सही है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हम आगे चलते हैं। अगली एग्जांपल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5.30। 5.13 में वो क्या कहता है कि लेट एफ बी लीनियर पैटर्न ऑन आर स्क्वायर, ये आपके सामने डिफाइन है। अब आपने क्या शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने से मुराद क्या है कि इसके इन्वर्सिस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इन्वर्सिस तब एग्जिस्ट करेंगे जब वो क्या होगा, वन टू वन होगा। ठीक है, इस तरह से ही है ना। तो वन टू वन प्रूव करने के लिए हमने उसे क्या प्रूव करना है कि वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर के लिए हमने क्या प्रूव करना है, सारी डेफिनेशन अप्लाई करें कि कर्नल ऑफ एफ क्या आता है, जीरो है। मतलब बात करने का ये है कि हमने कर्नल प्रूफ करना है कि उसका जो कर्नल है वो क्या है। अगर कर्नल जीरो जीरो आता है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास आ गई। ठीक है, आप इन ऑप्शंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x + y = 0 और 3x + 2y = 0। तो आप इसको हल करके चेक कर लें बेशक। ठीक है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ क्या आएगा, x = 0 और y = 0। तो इसका हमारे पास, इसका मतलब है कर्नल ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0। जब ये आ जाएगा कर्नल ऑफ जीरो तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है उसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम ज़ाहरी बात है इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अच्छा यहाँ पर ना हम सपोजिशन करते हैं। एक तो हमें इमेज का पता है कि ये है, एक इमेज हम खुद से डिफाइन करवाते हैं, वो एस टी है। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें हैं ये एक एस के बराबर आ गई, एक किसके बराबर आ गई, टी के। अब मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पर एक्स और वाई को हमने इन दी टर्म ऑफ एस एंड टी लिखना है, एस एंड टी लिखना है। बात समझ आ रही है, क्यों लिखना है आपको आगे जाके अंदाजा हो जाता है। या फिर जब हमने इसको एस और टी की तरह लिखा तो फिर आपको पता है हम दोनों तरफ यहाँ पर ना इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। जब हम दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये चीज कि जब आप इसको एफ इनवर्स एस टी अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, एफ इनवर्स 2x + y, और क्या करते हैं 3x + 2y। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो मेन काम है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आप इस चीज पे
ये चीज जो है ये बेसिकली किस चीज के बराबर है, ये है एफ इनवर्स, और ये चीज तो बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसे ही है ना। यहाँ से आप डेफिनेशन से देखें ना, ठीक है, डेफिनेशन से इसके साथ ये कट जाएगा। तो आपका जो एफ इनवर्स एस टी है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, वो सिंपल किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। और एक्स आपका क्या है, फाइंड किया इन द टर्म ऑफ इस 2s - t, और दूसरा आपके पास क्या है, -3s+2t। क्लियर होगी बात। अब आप s और t को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं बाय x एंड y से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये मैं चीज लिखी है ना, ये डेफिनेशन अप्लाई की थी, ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज है, यहाँ पर ये डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन में गिवन है ना कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये किस में मैप करता है, 2x+y और 3+2y, 3x+2y, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आगे आप ये काफ़ी मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से मैप 1 to 1 है, कौन से ऑन 2 है, ये वो सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। आप ये लिनियरिटी वगैरह खुद ही चेक कर सकते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्व कर सकते हैं कि कौन से मैप आपके सामने सोल्व हैं, लीनियर है कौन से नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये वाले मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मैपिंग के रिलेटेड कि अगर एफ जी 1 to 1 है तो ये 1 to 1 होगा। ये चीज़ें मैं चार जो हैं ये पहले बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको आप पीपीएससी के हवाले से या एमएस टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आगे अगर आप बात करें यूनिवर्सिटीज की तो वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। लीनियर मैपिंग भी आप खुद से ही डिफाइन कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन लीनियर और नॉन लीनियर के रिलेटेड है, तो यहाँ बताने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है। आगे कर्नल और इमेज ऑफ द लीनियर मैपिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ये देखें अगर आप R4 से R3 की तरफ जाते हैं तो पहले तो आप फाइंड द इमेज ऑफ द यूजुअल बेसिस, आप यूजुअल बेसिस से इमेज फाइंड करें और इमेजेस को मैच में आते हैं, फिर आप उसका कर्नल फाइंड करें, सॉरी रैंक। जो रैंक होगा आपका वो आपका क्या होगा, डिमेंशन ऑफ इमेज। आप लोगों ने कर्नल एडिट दोनों पढ़ा ना, तो यहाँ पर इमेज की डिमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये चीज बी है, ये आपके पास यू है, तो आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है डिमेंशन ऑफ बी जो होती है वो बराबर होती है डिमेंशन ऑफ नलिटी, ठीक है, प्लस डिमेंशन ऑफ रैंक, ठीक है, यही पढ़ा ना। अब रैंक तो आपके पास 2 आ गया, तो यहाँ से आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं नलिटी ना, कर्नल की डिमेंशन क्या होगी, वो भी 2 होगी क्योंकि फिर ही 4 होगा ना। तो यहाँ से आप क्योंकि कर्नल जब फाइंड करते हैं तो 0 0 के बराबर रखते हैं, जब 0 0 के बराबर सिस्टम को रखा तो यहाँ पर आपके पास पीवर्ड्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब पीवर्ड्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं, और फ्री वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, वो भी 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, एक टी है एक जी है। जितने आपके पास क्या होंगे, फ्री वेरिएबल्स होंगे, उतनी आपकी कर्नल की क्या होगी, डिमेंशन होगी, तो वो आपके पास 2 आ गई। इस तरह से रैंक कर्नलिटी थ्योरम क्या होगा, सेटिस्फाई होगी। इस तरह से 5.7 जो है ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसी तरह से किया हुआ है, इसका भी 2 आता है, ठीक है। फिर आगे से 2 चीज़ें फाइंड होती हैं, आप इस चीज़ को मुझसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये अगली सारी एग्जाम्पल इस तरह से आप इनको खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये थ्योरम का अगर कोई प्रूफ करना चाहता है तो ये यहाँ पर गिवन है, ये थ्योरम का प्रूफ ये वाला कर्नल रैंक नलिटी थ्योरम जो है। उसके बाद ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर मैंने पहले बताया था कि जब आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक करना है आपके पास जो चीजें हैं वो किस तरह से कर्नल फाइंड करना। अगर कर्नल ट्रिवियल आ जाता है तो आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये देखो ना, ये कर्नल क्या आ गया, ट्रिवियल आ गया तो नॉन सिंगुलर, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इनवर्स फाइंड करना मैंने पहले बता दिया, रिप्लेस करने वाला मेथड। लास्ट एग्जांपल जो की है वो इसके रिलेटेड है, तो आप यहाँ से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनवर्स फिर दोबारा से वही फाइंड आउट किए हैं। यहाँ से फिर आप लोग इस एक्सरसाइज के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं, जितने भी गिवन है।
जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी। ठीक है, जिस तरह से ये देखें ना, ये एमसीक्यूज ही बनते हैं कि अलजबरा ऑफ R4, तो आपको पता है R4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा 16। ये P2 है, P2 की डिमेंशन क्या थी 3, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 9। ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा। तो ये एमसीक्यूज है ना बेसिकली, आप इनको खुद से ही सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये आपका काम है। अच्छा, ये भी आपके पास अनसोल्व प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हैं तो आप इनको सोल्व इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला आता है तो आप इसको डिस्कस कर लें। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को देखें, अब इसकी होमोमॉर्फिज्म की तादाद कितनी बनती है 16, इसकी कितनी बनती है 5 है, ये 3 है, ये कितनी बन जाएगी 15। अब इसकी कितनी बनती है 8 और 3 कितना बनता है 24। ये भी एमसीक्यूज ना, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये चीज़ को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन कैन डिमेंशन ऑफ, कहता है कब डिमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म बी टू कहाँ तक यू की तरफ, ठीक है, बराबर हो सकती है डिमेंशन ऑफ बी के। मतलब ये तब पॉसिबल है जब डिमेंशन ऑफ जो यू है वो हमारे पास कितनी हो 1 हो। आपको इस बात का अंदाजा है, क्योंकि ये फार्मूला बराबर होता है डिमेंशन ऑफ वी डिमेंशन ऑफ यू, तो ये 1 होगी तो वी के बराबर रहेगी ना सिर्फ। डिमेंशन ऑफ 1 के बराबर हो तो फिर हम ये चीज़ को देख सकते हैं। ये भी बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस तरह से अलजबरा, ये देखें ये 7 है तो इसका 49 आ जाएगा, ये 5 है तो 6 होती है तो 36 आ जाएगा, ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा 144। इसके इनवर्स फाइंड करना तो आपको आती है मैपिंग के, मैंने आपको बता दूंगा। सही है। तो यहाँ पर नीचे प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इनको आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे आपके पास अनसॉल्व प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी पड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये सामने आपके पास है। इस तरह से चैप्टर नंबर जो 5 है, ये आपके पास क्या हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 आपके पास एंड हो चुका है। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन ना इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फॉर योर असाइनमेंट, कि अगर 2 0 जो है वो 3 1 पे मैप करता है, ठीक है, इसी तरह से F 3 1 जो है वो आपके पास 4 0 पे मैप करता है, तो क्वेश्चन ये है कि 3 1 किस पे मैप करेगा। सही, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपने जर्नल मैपिंग किस तरह की कोई फाइंड करनी है, कि जो आपके पास x+1 आ जाए और ये x² + y² इस तरह की कोई मैपिंग फाइंड करें, तो आप फिर जो सी मर्जी इनपुट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। सही है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर की करेंगे, तो ये लेक्चर हमारा एंड होने को है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।